श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ चतुर्थोऽध्याय सती का अग्नि प्रवेश। मैत्रेय उवाच एतावदुक्ता विरराम शंकरः पत्न्यंगनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन् सुविरद्धीद्रक्षुः परिशंकिता भवा निष्क्रामति निर्वसति द्विधाससा सुहृदी द्रक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहाद्रुदत्यश्रुकलातिविह्वला भवं भवान्य प्रति पुरुषं रुषा प्रध्यक्षति वैक्षत जातवे पथुः ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयतारदा पित्रोरगात् स्त्रेण विमूढधीर्गृहान् प्रेम्णात्मनो योर्धं दात्सतां प्रियः तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सती मेकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदक्षया मणिमन्मदादयः पुरोन्वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथा तां सारिका कन्दुकर्दणाम्बुज श्वेतातपत्र व्यजनस्त्रगादिभिः गीतायनैर्दुन्दुभिः शङ्खवेणुभिः वृषेन्द्रमारोप्य वटंकिताययुः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गईं। स्नेहजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोज पूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया था तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाती देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयतापूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चंवर और माला आदि राजचिन्ह और दुंदुभी, शंखा और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। आवृह्य घोषोर्जित यज्ञ वैशसं विप्रष्टिजुष्टं विबुधेश सर्वशः मृद्दार्वय काञ्चदर्भचर्मभिः निरिसष्ट भाण्डं यजनं समाविशत तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियद विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः ऋते स्वसर्वे जननी च सादरा प्रेमाश्रुकण्ठ्य परिशस्वजुर्मुदा सौन्दर्य संप्रश्न समर्थवार्तया मात्रा च मात्रस्वस्रभिश्च सादरं दत्तां सपर्यां वर्मासनं सच्चसा नादत्त पित्रा प्रतिनन्दिता सती अरुद्रभागं तं वेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका
धक्ष्यति रूपसा जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपथ श्रमस्मयं स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः। श्रीदेव्युवाच न यस्य लोकेस्तस्ति शायनः प्रिय स्तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्ता मणिमुक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत्। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप और माता मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसनादि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है न प्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो गुणंति के चिन्ह भवादृशा द्विज गुणाश फल गुण बहुली करीष्णवो महत्तमास्तेष्विदभवानघम् नाश्चर्य में तद्यदस्तत्सु सर्वदा महद्विन निंदा गुणमात्मवादिषु शेर्ष्यं महापुरुषपादपांसुभि निरस्ततेजस्सु तदेव शोभनं यद्वक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत्प्रसंगादमघमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्ति तम लंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः यत्पादपद्मं महता मनोलिभिः निषेवितं ब्रह्मरसास्वार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशितोऽर्थिनम् इस्तस्मै भवान् दुह्यति विश्वबन्धवे किं वा शिवाख्यं शिवं न विदुस्तदन्ये ब्रह्मादयस्तव कीर्यजटाश्मशाने तन्माल्य भस्म न कृपाल्यवसत्पिशाचे ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टं कर्णोऽपिधाय निर्याध्यद् कल्पयिषे धर्मावितर्य श्रेणीभिरस्यमाने। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोषी देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर
मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्वबंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। यह बात को आपके सिवा कोई दूसरे देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव श्मशान भूमिस्थ नर मुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ श्मशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश रोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उसे बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। छिन्द्यात् प्रसह्य रुशती मसतीं प्रभुश्चे जिह्वा मसूनपि ततो विसृजेत् स धर्मः अतस्त्वो पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाधिविशोधिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते न वेदवादाननुवर्तते मति स्व एव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देवं मनुष्यो पृथक् स्व एव धर्मेण परं क्षिपेत् स्थितः कर्म प्रवृत्तं न निवृत्त्यं भृत्यं वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितं विरोधि तद्योग पदैककर्तरि द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्मन् रक्षति माव पदव्यः पितरस्मदा स्थिता या यज्ञशालासु न धूम वर्त्मभिः तदन्न तृप्तेषु भृद्भिरीडिता अव्यक्तलिंगावधूत सेविता नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना व्रीडा ममा भूतकुजन प्रसंगत स्तजन्म धिगयो महतामवध्यकृत गोत्रं त्वदीय भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्याय यदा सुदुर्मना व्यपेतनर्म स्मितमाशु तद्धयं व्युत्रक्ष्य एतत् कुणपं त्वदंगजम्। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दें, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करें। प्रवृत्ति यज्ञ यागादि और निवृत्ति शम दमादि दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा।
इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शव तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनूद्य शत्रुहन् छिताबुदींची निशसाद शान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलमपीतदुकुलसंवृता निमील्य द्रयोगपथं समाविशत् कृत्वा समानवनिलोजितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रत शनैरधिस्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्ठाद्भ्रुवो मध्यं निन्दितानयत् एवं स्वदेहं महता महीयसा मुहुः स्वं समारोपितमङ्कमादादरात् जिहा सती दक्षरूषा मनिस्विनी दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणां ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरं ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना तपस्यतां खे भुवि चादभुतं महद हाहेति वादः सुमहान् जायत हन्त प्रिया देवतमस्य देवी जहावसूनकेन सती प्रकोपिता अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजा जहावसून् ह्यद्विमतात्मजा सती मनस्विनी मानं भीक्ष्णं महर्ति सोऽयं दुर्मुषहृदयो ब्रह्मदुःख च लोकेऽपकीर्ति महतीं वाप्स्यति यदं गजां स्वां पुरुषद्विदुढत्तां न प्रत्यसेधन्मृतये पराधतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनीषिनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगतगुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गईं और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप या आश्चर्यमय चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सब जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान हैं, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। वदत्येवं जने सत्वा सत्या दृष्ट्वा सुत्यागं दभुतं दक्षं तत्पार्षदा हन्तु मुदतिष्ठन्नुदायुधाः तेषां पततां विवेगं निशाम्य भगवान् भृगु यज्ञध्यध्येन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः अध्ययुणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्तः सहस्रशः
लातायुधे सर्वे प्रमथा स गुह्यकः हन्यमानादिशो भेजुरुषद्भि ब्रह्म तेजसा। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अध्वर्यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी, यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रथमगण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंदे सतीदेहोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्याये सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।